हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को आज की कक्षा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो हैं बहुत स्वस्थ होंगे। तो आज है हम स्टार्ट करेंगे गीता ज्ञान का अध्याय। इस्कॉन शेषाद्रिपुरम की ओर से प्रस्तुत करते हैं गीता ज्ञान, गीता का सार, भगवत गीता की शक्ति को उजागर करना। आइए हम हैं आगे बढ़ते हैं। अब भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। गौरंगी बैंगलोर ईश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, नरसिम्हा देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, गौर निताई की जय, गुरु परंपरा की जय। तो आइए हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में हम समझ पाएं कि भगवान की पद क्या है, हमारी पद क्या है, हमारे और भगवान के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, वो क्या है। तो हम समझ पाएंगे आज के अध्याय से। मैं सभी से निवेदन करूंगा, मैं एक लाइन रिपीट करूंगा प्रार्थना, और आप जो है मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं प्रार्थना जब हम करते हैं तो भगवान जो अंतर्गत में जो भी मलिनता रहते है उसको हटा देते हैं, और भगवत गीता को जो हम हैं अच्छे से समझ सकते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानं तिमन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानं समर्पया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले नमः ॐ ॐ विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले कृष्णाकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन्निति नामिने। ते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने वेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नमस्ते नमस्ते देवे सरस्वती देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। विशेष विशेष निर्वादी पाश्चात्य देश तारिणे। शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। श्री श्री गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 धन्यवाद सभी को। नमो हरे कृष्णा विष्णुपदाय प्रभु जी, दंडवत कृष्णपृष्ठाय प्रणाम। भूतले श्रीमते जयपताय कसामनीति नामिने नमाचार्यापदाय निताय कृपदायिनी गौरकथाधामदय नगरकरामतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लन्ते गिरिं यत्कृपातः अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा आप सभी को प्रभु जी। धन्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी माता जी और प्रभु जी को। हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनको समर्पित करते हैं कि आज की कक्षा जो हो जाए। तो शिला प्रभुपाद जो हैं देख सकते हैं 10 साल में करीब जो है पूरे विश्व का जो है भ्रमण करके जो है कृष्ण भावनामृत का जो है प्रचार किया, और बताया कि कैसे जो है भगवान को बीच में रखते हुए जो है हम सारे जो है अपना कर्म कर सकते हैं। तो एक देश नहीं, बहुत अनेक अनेक गए, देश में गए और प्रचार किए।
तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कैसे श्रीला प्रभुपाद ने जो है 110 साल में जो है 108 मंदिर का निर्माण कर पाया। हम देख सकते हैं सभी के पूरा जीवन हमें एक लग जाता है एक घर को खरीदने में, और करीब करीब जो देते 60 से 70 साल लग जाती है एक घर को बनाने में। और श्रीला प्रभुपाद जो है भगवान के भव्य मंदिर को है मात्र 10 साल में जो है 108 मंदिर का निर्माण किया। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। हम आगे बढ़ते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं और जीबीसी हैं, जिन्होंने सन 2020 में गीता ज्ञान को आरंभ किया था। और उनसे जो है प्रेरित होकर हम सभी जो हैं गीता ज्ञान का जो है तब से हम लोग लास्ट 4 साल से जो है प्रचार कर रहे हैं। तो आइए हम लोग सब जो है प्रणाम करते हैं और जो है आज की कक्षा को जो है प्रारंभ करते हैं। ओके, कोई माता जी या प्रभु जी ये श्लोका को पढ़ना चाहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण श्लोका है। ओके, कविता माता जी, किरण माता जी, कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं प्रभु जी। जी, श्रुति माता जी पढ़ सकते हैं। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु वक्ताग्नि श्रीतं गीता गंडोदकं पीत्वा पूर्ण जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए। जो भगवत्ता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्मा। धन्यवाद श्रुति माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवत गीता जो हम देखे थे कल जो है दिव्य ज्ञान है। तो इस भगवत गीता की ये महात्मा है, ये इम्पोर्टेंस है, ये महत्वपूर्ण है कि क्यों हमें जो है भगवत गीता का जो है पठन करना चाहिए। तो कहते हैं जैसे कि परसों हमने बताया था कि गंगा नदी जो है बहुत पवित्र है, और उस गंगा नदी को जो है लोग जो है वहाँ पे जाते हैं, नहाते हैं और स्वच्छ होते हैं। जो भी मलिनता रहता है उसे दूर रहते हैं, सारे पाप जो है दूर हो जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है गंगा जी। और जो गंगा जी जो है भगवान के चरण कमल से निकले हैं। और ये जो गीता जो है भगवत गीता स्वयं जो है भगवान ने जो है अपने मुख से कहा है। तो समझ सकते हैं तो इस गीता है भगवत गीता कितना ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कहते हैं भगवत गीता में कहते हैं कि जब भी किसी की वास्तव में घर में किसी भी मनुष्य की मृत्यु जो होती है, जो शरीर जब त्यागते हैं, तो मृत्यु के पश्चात जो है देखिएगा गंगा जल को लेके उनके मुख में डाला जाता है, और तुलसी का पत्ता भी उनके मुख में डाला जाता है। और गंगा जल को ये सारे घर में जो है कहते हैं छीटा जाता है। तो कहते हैं सारे घर को जो है वो पवित्र कर देता है। और जो व्यक्ति भी जो मरते हैं उस समय अगर तुलसी पत्ता जस्ट मरने से पहले तुलसी पत्ता और गंगा जल अगर उसको छींटते हैं तो व्यक्ति जो है कहते हैं भगवान के धाम चले जाता है। तो बोलते हैं ये जो हम सभी जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो अगर इस भगवत गीता का जो है अगर पठन करते हैं और इससे जो है बोलते हैं ये अमृत की तरह है, क्योंकि इसने जो है भगवान ने जो है स्वयं सुनाया। और इस अमृत का अगर व्यक्ति कोई डेली पान करता है तो बोल भगवान कहते हैं कि इसी जन्म में जो है वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको पार करके भगवान के धाम जाता है। क्योंकि जब हम अमृत अगर डेली पीते हैं तो फिर क्या होगा, हमें दोबारा जो है इस भौतिक जन्म में जो है भौतिक जगह में जो है जन्म हमें फिर से नहीं लेना पड़ेगा। तो ये है महात्म्य है गीता महात्म्य। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज जो है हम अध्याय 5 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है परसों जो हमने देखा था कि ये दो खंड है कर्म योगा के। तीसरा अध्याय भी कर्म योग है, पांचवा अध्याय भी जो है कर्म योग है। तो इस अध्याय का जो नाम है कर्म योग कृष्णा भावना भक्ति में किस तरह से जो है हमें कर्म करना चाहिए। तो कल हमने सीखा था कि हमें जो भी व्यक्ति को कर्म करते हैं, तो तीसरे अध्याय में कर्म जो भी करते हैं, तीसरा और पांचवें में जो डिफरेंस है हम देखेंगे। तीसरा में हमने सीखा था कि जो भी हमें काम करना चाहिए वो है भगवान को अर्पित करना चाहिए। अगर हम भगवान को अर्पित नहीं करते हैं तो क्या होगा, हम जो है बार बार जो है बंधन में फंसते चल जाएंगे। और कल हमने देखा कि किस तरह से भगवान बताएं कि अगर हमें वापस भगवान के धाम जाना है तो हमने हमें कैसे है स्वभाव करना चाहिए, और किस तरह से जो है हम भगवान के बारे में हमें ज्ञान चाहिए तो हमें जो है गुरु के पास जाके जो है उनसे सीखना चाहिए। तो हमने सुना था ना, जन्म कर्मा में चे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता
त्यक्त्वा तेहं पुनर्जन्मा नैति मम एतिषो अर्जुना। तो भगवान जो है कल दिव्य ज्ञान में ये दे रहे थे कि जो भी व्यक्ति भगवान के दिव्य ज्ञान को जानता है, भगवान किस तरह से इस भौतिक जगत में आते हैं, क्यों आते हैं, और तो बोलते हैं भगवान इस लीलाओं का जो स्मरण करता है, तो भगवान कहते हैं, आश्वासित देते हैं कि इस भौतिक जगत में जब वो अपना शरीर को त्यागता है तो वापस जो है इस भौतिक जगत में फिर से वो जो है जन्म नहीं लेता है, और जो भगवान के जो धाम है गोलोक वृंदावन धाम, वहाँ व्यक्ति चला जाता है। तो वो बोलते हैं ये जो ज्ञान जो है हमें कैसे अर्जित करना चाहिए, हमें गुरु के माध्यम से अर्जित करना चाहिए। तो इसलिए बोलते हैं जो दिव्य ज्ञान जो है, इस दिव्य ज्ञान का मतलब जो है हमें सिखलाता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारा वास्तव में भगवान के साथ जो है संबंध क्या है। इस दिव्य ज्ञान को जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दो कर्मयोग के बीच में बताएं। पहले तो भगवान अर्जुन को बताएं कि कर्म कैसे है, व्यक्ति को कर्म कैसे करना चाहिए, और फिर बताते हैं कि अगर व्यक्ति जो है अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करता तो वो बंधन में फंस जाता है। और फिर जो है हम देखें कि ये जो कन्वर्सेशन जब स्टार्टिंग में भगवत गीता का प्रथम में हो रहा था, तो एक अर्जुन और जो भगवान श्री कृष्ण है दोनों के बीच में पहले मित्र के संवाद से हो रहा था, लेकिन अब जो है वो रिलेशन चेंज होके जो है गुरु और शिष्य का हो गया था। तो यहाँ पे देखेंगे अर्जुन जो है ना बहुत गंभीर होके जो है भगवान श्री कृष्ण से जो है प्रश्न करता। आइए हम देखते हैं अर्जुन जो है क्या भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? प्रभु जी प्रणाम। कविता माता जी, जी माता जी पढ़ सकते हैं। शिफाली माता जी नेक्स्ट। हाँ। संन्यास संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छेयु यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद हरे कृष्ण, है? धन्यवाद प्रणाम। कविता माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, पहले तो आप बोलते हैं कि कर्म का त्याग कर दो, और फिर आप कह रहे हैं कि कर्म भक्ति से जो है कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं थर्ड चैप्टर में अर्जुन जो है कह रहे हैं कि आप पहले हैं बताए हैं ऐसे करने और फिर अभी बोल रहे हैं ऐसे करने, ये कैसे चलेगा? भगवान श्री कृष्ण से जो है अर्जुन बोल रहे हैं। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं, कभी कभी देखते हैं हिज ग्रेस अनादि जगन्नाथ प्रभु जो है जब इनसे पहली बार ये कथा सुन रहे थे तो वो कहते हैं कभी कई बार जो है हम कक्षा में जो है कोई भी चीज़ हम बताते हैं, कोई भी व्यक्ति बताता है, तो कलयुग में जैसे बोलते हैं मंद बुद्धि जो रहते हैं हम ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, तो उसी तरह अर्जुन को भी इस भगवत गीता के कक्षा में जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो पहले बताए थे, तो वो फिर से कभी कभी भूल जाते हैं ना, तो बोलते हैं आप कृपया करके फिर से बता सकते हैं कल क्या बताया था। तो उसी तरह अर्जुन भी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने जो तीसरा अध्याय में कहा था कि पहले कर्म को त्यागना चाहिए, और फिर बोल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भक्ति पूर्वक जो है हमें कर्म करना चाहिए। तो ये आप बता सकते हैं कि दोनों में से बेटर कौन सा है, दोनों में से जो है कौन सा ज्यादा जो है हमें सबसे ज्यादा लाभ होगा? भक्ति करना, जो कर्म करना भक्ति में रह के, या सारे चीज का जो है त्याग देना चाहिए, सारे चीज का जो है संन्यास देना चाहिए? तो यहाँ पे क्योंकि भगवान जो है भगवत गीता में पहले बोले कि हे अर्जुन तुम जो हो आत्मा हो, और आत्मा के बाद फिर बोलते कि तुम्हें कर्म कर्म करना चाहिए, और फिर जो है फिर बताते हैं कि सन्यास भी जो है ये है। फिर तो अर्जुन जो है बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, तो बोलते हैं हे भगवान कृपया करके मुझे बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड आता है परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, तो इसको बोलते हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, और बहुत अच्छा आंसर जो है भगवान श्री कृष्ण देंगे। आइए हम पढ़ते हैं उसको। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? आप सभी से निवेदन है आप अपना हाथ जो है डिजिटली हैंड ऊपर कर सकते हैं, जिसको भी पढ़ना है। हम लोग एक एक करके आगे में आज बहुत सारे श्लोक हैं, सबको एक एक करके सब हम पढ़ सकेंगे। ओके, शिफाली माता जी आप पढ़ सकते हैं, और बाकी जो भक्त को भी पढ़ना है आप हाथ उठा सकते हैं, तो सुविधा होगी मुझे भी आप सभी को फाइंड आउट करने में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस्य स करो उभो तयो तु कर्म संन्यासाता कर्म योगा विशिष्यते।
श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए जो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मुक्ति के लिए जो है दो रास्ता है। एक जो है कर्म करना, और दूसरा जो है कर्म का परित्याग करना। कर्म का जो हम परित्याग करते हैं एक हुआ, और दूसरा जो है अगर व्यक्ति जो है कर्म योग करता है भगवान को बीच में रखते हुए, इसे जो है भक्तिमय कर्म कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं दोनों ही उत्तम है, लेकिन भगवान फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि मेरे मत से जो है इन दोनों में से जो है कर्म के परित्याग से जो है भक्ति युक्त कर्म जो है श्रेष्ठ रहता है। ये हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए आपको बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो आप या तो ट्रेन से जा सकते हैं या फिर फ्लाइट से जा सकते हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि किससे हम जो है सुविधा पूर्वक पहुंच सकते हैं, जो कि है फ्लाइट से जल्दी पहुंच सकते हैं, और जो भी हमारे कार है पहुंच जाएंगे। तो इसी तरह भगवान यहाँ पे कर रहे हैं दोनों ही अच्छा है, कर्म का त्याग करना और कर्म जो है भक्तिमय में करना। लेकिन जो सबसे अच्छा जो होता है, जो व्यक्ति को सबसे साधारण तरह से जो बोलते हैं, इंग्लिश में वर्ड आता है फेवरेबल, जो हम जो बोलते हैं कि इसमें आसानी से कर सकेंगे और अच्छा से कर देंगे, जो आपके लिए जो अच्छा होगा, वो है भक्ति युक्त कर्म करना है। तो आइए हम देखते हैं भगवान जो है फिर और अर्जुन को जो है किस तरह से ज्ञान देते हैं और क्यों बता रहे हैं कि हमें जो भक्तिमय कर्म करना चाहिए। ओके, ये श्लोक कौन पढ़ेंगे? प्रेमामयी माता जी, प्रेम माता जी पढ़ना चाहेंगे? जी प्रभु जी, एक सेकंड। निर्मल माता जी आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिए, जो जो हाथ उठा लीजिए, हम लोग सबको मौका देंगे। संन्यास्तो महाभावो दुःखमाप्तु माप्तुम योगत योगयुक्तो मुनिर्बहम न ची न चिरेणादि गच्छति। भावार्थ, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है भक्ति में अगर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि दो तरह का होता है कि अगर जैसे मान लीजिए सारे चीज को जो है त्याग करके अगर हम भक्ति नहीं करते, अगर कर्म कर दिए, अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है वो संतुष्ट हो जाएगा या सुख हो जाएगा। तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। बोलते यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान जो है, देखिए वास्तव में जब हम भौतिक संसार में रह रहे हैं, सब जो है सुख रहना चाह रहे हैं। तो कभी कभी कोई व्यक्ति रहता, बोलते मैं कर्म नहीं करूंगा, सारी चीज का जो है परित्याग करके सन्यासी बन जाऊंगा, और फिर जो है मैं जो है हमेशा जो है खुशी रहूंगा। फिर दूसरे तरह से बताते हैं, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारन व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त करता है। आइए हम इसको जो है किस तरह से भगवान बता रहे हैं। क्योंकि अर्जुन भी जो है याद है आप सभी को, जो है 5 रीजन में से अर्जुन जो है कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं जो हूँ इतने लोगों को मारूंगा, इतने लोगों का पाप मुझे मिलेगा, इससे तो बेटर है मैं ये कार्य ना करके जो हूँ जंगल चले जाता हूँ, और जंगल चल के सारी चीज़ से त्याग कर देता हूँ, ये सारी चीज़ से संन्यास ले लेता हूँ, और फिर जो है मुझे इसका जो है पाप कभी भी नहीं मिलेगा। तो बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि हम केवल तभी सुखी रह सकते हैं और तभी शांति से रह सकते हैं जब जो हम भक्ति में रह सकते हैं। बाकी चीज को जो हम त्याग करेंगे तो उससे जो है व्यक्ति जो है वास्तव में सुखी नहीं रह सकता। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति जो है सारे चीज का त्याग करके जो है जंगल में चला गया, और कहते हैं इसी तरह जो है फिर बट ये व्यक्ति जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रह के भी हमारा भी स्थिति कभी कभी होता है, सारी चीज़ तो त्याग दिए हैं और जंगल में जाने के बाद सोचेंगे अरे मेरा बैंगलोर में जो घर है वहाँ पे वो कैसा होगा, मेरे परिवार वाले हैं कैसे होंगे, यहाँ पे तो खाना भी नहीं मिल रहा है, तो आज तो घर में ये बना होगा। तो जंगल में सारे चीज़ को त्यागने के बाद भी आप वो सारी चीज़ अगर सोच रहे हैं, तो इस संन्यास का या ये त्याग का जो है फायदा क्या है? विपरीत दूसरे तरफ से यहाँ पे अगर देखिएगा ये पिक्चर में जो है एक राजा जो है, जो यहाँ पे जगन्नाथ जी जो आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके सामने जो है झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये उड़ीसा का फेमस रथ यात्रा है। अगर आप कभी भी जाते हैं रथ यात्रा में, तो आपको ये अनुभव करने का मौका मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब हैं जगन्नाथ के रूप में इस कलयुग में आए थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई
आए थे। तो बोलते जब भी रथ यात्रा जो है भगवान श्री कृष्ण जो है, जो लोग मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो भगवान स्वयं जो है बाहर आके जो है उनको दर्शन देने के लिए, बोलते जगन्नाथ जी जो है बहुत पतित पावन है, तो सभी को दर्शन देने के लिए बाहर आते हैं। तो ये देखिए, ये जो महाराजा जो है, अभी भी ये प्रथा चलते आ रही है। जो उड़ीसा देश के जो राजा जो रहते उस समय जो प्रताप रुद्र थे, तो वो जो है झाड़ू लगाते थे, जहां जहां भगवान जब चलते थे तो उनको झाड़ू लगाते थे, ताकि जो भगवान है जो वहां पे आ जाए। तो इतने बड़े राजा होते हुए भी एक जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो झाड़ू लगाने का काम है वो कर रहे हैं। तो इसी तरह से बोलते हैं राजा होते हुए भी भक्ति में रहते हुए वो जो है कर्तव्य कर रहे थे। तो यहाँ पे बोल रहे इस तरह से विचार जो रहेगा परमेश्वर को व्यक्ति जो है प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज ये है, बताते हैं कि हमें जो है ना, जैसे मान लीजिए मैं सन्यास का ड्रेस पहन लिया हूँ और सन्यासी बन गया हूँ, और सारी चीज सब त्याग करके मैं जंगल में चले जाता हूँ। और जंगल में चले जाने के बाद जो है मैं इस तरह से विचार कर रहा हूँ कि घर वाले का क्या होगा क्या नहीं होगा। उससे बेटर है, भगवान कह रहे हैं कि तुम यहाँ पे संसार में रह के ही जो है भगवान के सारे काम करो, और भगवान को बीच में रखते हुए जो भक्ति में सेवा करो। तो बोलते हैं ये जो इस तरह से व्यक्ति जो सन्यास जो धारण करता है बाहर, बोलते हैं ना, बाहर में ये ड्रेस धारण किया, लेकिन मन के अंदर जो कुछ और रहता है, तो इसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य कहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति जो रहते हैं, वैराग्य जो करते हैं, मंद अंदर में क्या रहेगा, इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है, लेकिन बाहर से जो है क्या करते हैं, वो ड्रेस धारण कर लेते हैं और वहां पे जाके सोचते हैं वहां पे स्टोरी देंगे। ये कैसे है, आइए हम समझते हैं। तो इसको जो बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, कृत्रिम त्याग जो बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य, या एक और एक कहते हैं मरकट वैराग्य। तो बाहर में ड्रेस कुछ और है, आजकल हम देखते हैं कई साधु संत भी जो होते हैं जो बाहर में ड्रेस पहन लिए और फिर जो है मदिरा पान और सारी चीज का जो है सेवन करते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं हमारे बात में, ये जो फाल्गु नदी है ये एक बिहार राज्य में जो है गया एक जगह है, वहाँ पे ये फाल्गु नदी है। इसकी विशेषता ये है, इसको फाल्गु इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में जो है इस नदी को जो है जब त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी जब वनवास की तरफ जा रहे थे, तो सीता माता जब है दशरथ महाराज का जो है श्राद्ध करने के लिए आ रहे थे, तो इस नदी को जो है श्राप भी दिया था। इस कहानी को हम जो है इसके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो हम बाद में कभी सुनाएंगे। लेकिन इस नदी का ये मतलब है कि बाहर से अगर आप देखिएगा, ये जो गया हमें के पास में है, अभी तो ये श्राप मिला था तो नदी काफी सूख गया है, पहले के समय था। तो ये जो नदी जो था इसको फाल्गु इसलिए कहा है। बाहर से देखिए तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ये बालू बालू है या मट्टी है। अब लेकिन जैसे आप वहां पे जाइएगा, पैर रखिए, तो आपको वहां से जो नीचे से जो है पानी आने लगेगा। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि बाहर से आप दिख रहा है, लग रहा मट्टी है, लेकिन जैसे गए तो पानी आ गया। तो बोलते हैं ना कि बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है। तो यही बोल रहे थे, इस तरह से जो है ना हमें जो है बाहरी का जो है त्याग नहीं करना चाहिए, वरना जो व्यक्ति जो है कभी भी वो सुख नहीं रह सकेगा, क्योंकि हमेशा जो है वो चिंतन करते रहेगा और फिर जो है आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक जो है बानू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे, हाथ उठाए हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा। ओके, मीना क्या आ माता जी गया? आप पढ़ना चाहेंगे। हाँ हाँ जी माता जी। हाँ। ओके, और कोई, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, मैं आए। जी अमृता माता जी पढ़ सकते हैं। ब्राह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा। भावार्थ, जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके असक्त रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमलपत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए बहुत भगवान श्री कृष्ण किस तरह से सुंदर उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर रहा है, यहाँ पे जो है हम जब भी कोई काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, अपना कर्तव्य समझ के, अपना ड्यूटी को समझ के, बिना उससे क्या बोलते हैं अटैचमेंट रखे, बिना उससे जो आसक्ति रखे हुए जब भी हम कोई काम करते हैं ना,
काम करने से पहले हम जो है क्या सोचते हैं कि हमें इससे फल क्या प्राप्त होगा, हमें इससे प्रॉफिट क्या होगा, हम जो है हमेशा लाभ के बारे में हम चिंतन करते हैं। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपना कर्तव्य का पालन करता, अपना कर्म करता है बिना ये सोचे हुए कि इससे मुझे फल क्या होगा, और अगर व्यक्ति को फल मिलता है तो वो सारे फल को जो है मुझको समर्पित करता है, तो बोलते हैं उस व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को कोई भी जो है पाप नहीं मिलता, उसको पाप कर्म से क्या रहता है, अप्रभावित रहता है। वो ये इसी तरह है, जब देखते हैं कमल फूल जो है भले ही कीचड़ में क्यों ना उत्पन्न होता है, लेकिन उसके पास जब देखिएगा तो एक भी जो वाटर जो कहते हैं ना, जल जो रहता है उसको जो छूता नहीं, उसके ऊपर ठहरता नहीं है, वो जो है निकल जाता है। तो यहाँ पे भगवान जो इस तरह से जो है ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है वास्तव में कर्म के बारे में यहाँ पे विभिन्न रूप से देख रहे हैं। तो कर्म भी जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, विशेष तरह से जो है 3 प्रकार के कर्म जो होते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। कर्मा बोलते हैं, आधा घंटा निकल गया। विकर्मा बोलते हैं, अकर्मा बोलते हैं। 25 ये हो गया। तीन ये 3 प्रकार के जो है कर्म होते हैं, और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं कर्म के। तो या ये हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि कर्म वास्तव में क्या होता है, फिर जो है हम पढ़ पाएंगे। कोई माता जी है पढ़ना चाहेंगे ये कर्म, 3 माता जी या प्रभु जी कोई भी जो है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है और कर्म क्या है, मुझे 3 हरे चाहिए। कर्म निर्धारित कर्तव्य, शास्त्रोक्त निर्देशानुसार कार्य करना, पुण्य कार्य। नहीं माता जी, बस एक दूसरे को भी मौका देंगे। धन्यवाद कविता माता जी। ओके, तान्या माता जी आप हाथ उठाए हैं। जी माता जी आप पढ़िए विकर्म। विकर्म वर्जित कार्य, शास्त्रों के विपरीत कार्य करना, पाप कर्म। धन्यवाद। संध्या माता जी आप पढ़ सकते हैं अकर्म। अकर्म वह क्रिया जिसे प्रतिक्रिया न हो। कृष्ण भावनामृत में कर्म भक्ति में गतिविधि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है पहले तो हम समझेंगे ये 3 तरह का जो कर्म होता है, उससे पहले जो हम समझेंगे कर्म क्या होता है। तो देखिए कर्म क्या है, एक तरह का बीज होता है, ठीक है। आप सभी जो आम का फल तो जरूर खाए होंगे। तो आम की फल जो होता है, आम को फल खाने के लिए पहले जो व्यक्ति रहता है एक बीज लाता है। अब बीज को लेके फिर उसको क्या करता है, धरती में बोता है। अब उस बीज से जो है छोटा सा पौधा होता है। अब पौधा होने के बाद वो विशाल वृक्ष का जो है रूप लेता है। अब उस विशाल रूप लेने के बाद जो है आम का पेड़ में क्या होता है, कई समय के बाद जो है, जब आम की जो सीजन जो आती है तो उससे पहले मंजरी होगी। और मंजरी के होने के बाद जो होते हैं, उसके बाद उसमें जो है आम की जो है छोटे छोटे टिकोला आएंगे। अब टिकोला जब फिर थोड़ा बड़ा होगा तो आम थोड़ा है फिर बड़ा होता है, कच्चे रहता है। और फिर आम जब पक जाता है तो फिर आम पकने के बाद जो हम जो व्यक्ति जो रहते हैं आम को जो है फल से, पेड़ से जो है, वृक्ष से जो है उसको तोड़ते हैं। तो ये सारा जो देखिएगा एक छोटा सा गुठली से जो आम का जो रहता है उसके यहाँ तक एंड तक का जो प्रोसेस जो रहता है, आपने बीज बोया और आपको जो है फल मिला। तो कर्म वास्तव में क्या है, कर्म को कहते हैं एक तरह से जो भी आप एक्शन कर रहे हैं उसको आपको रिएक्शन मिलेगा। तो एक्शन का मतलब कार्रवाई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आम को जो है उसका जो है गुठली बोया। अब क्या जो आपका जो इसका जो प्रतिक्रिया हुआ, प्रतिक्रिया जो मिल हुआ, क्या आम का पेड़ तुरंत बड़ी हो गई, नहीं हुई ना, उसको थोड़ा सा समय लेगा। तो उसी तरह कर्म भी जो होते हैं, जो भी व्यक्ति कर्म जो करता है 3 प्रकार से करता है, कर्म करता है, अकर्म करता है और विकर्म करता है। तो कर्म का मतलब पुण्य या पाप। लेकिन तीसरा प्रकार का भी जो कर्म रहता है भगवान यहाँ पे बता रहे हैं इसमें। तो जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कर्म निर्धारित जो शास्त्र के अकॉर्डिंग जो रहता है कर्तव्य जो व्यक्ति को करना पड़ता है, उसे जो है पुण्य कर्म कहते हैं। ये शास्त्र में मेंशन है कि आप ये करिएगा तो आपको जो है पुण्य मिलेगा। फिर दूसरे तरफ से जो है विकर्म जो रहता है वो बताते हैं कि आप ये जो शास्त्र में मेंशन है कि आपको ये सब काम जो है वर्जित है, आप ऐसा करिएगा तो आप मोहग्रस्त हो जाइएगा और इससे जो है आपको पाप कर्म मिलेगा। और फिर यहाँ पे जो है बोलते हैं अकर्म रहते हैं। अकर्म ये क्रिया है जिससे बोलते हैं वास्तव में ना तो आपको कर्म मिलता है और ना ही आपको विक्रम मिलता है। ये जो कर्म जो रहता है कृष्णा भावना अमृत में कर्म रहता है। तो हम विशेष तरह से बचपन से सुनते हैं कि आप अच्छे कर्म करो आप स्वर्ग जाओगे, नहीं तो फिर जो है क्या करोगे, नरक जाओगे। तो ये इस चीज से जो है हमें वास्तविक में डराया जाता है, लेकिन वास्तव में जो है गरुड़ पुराण में मेंशन है, आप स्वर्ग जाइए या नरक जाइए, वहां पे भी आपको वापस जो है धरती में आना पड़ेगा और आपको फिर से जो है कर्म करिए। ये किस तरह से है, आपने मान लीजिए इस जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए। अब ये जो अच्छे कर्म हम जो करते हैं,
तो ये जो क्या कि आपने बीज बोया, अब ये जो बीज व्यक्ति जो बोता है, अब उसको उसी फल के रूप में जो है कभी अच्छा मिलता है और कभी जो है बुरा मिलता है। अब ये जो कर्म जो होता है हर एक व्यक्ति के अनुसार जो रहता है, अलग अलग स्टेज में रहता है। अब यहाँ पे आम का पेड़ का जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, किसी को मान लीजिए किसी का जो कर्म जो फल जो रहता है वो अभी है उसकी बीज है, किसी का जो कर्म फल है वो मंजरी के में स्टेज में है, किसी का जो अभी विशाल वृक्ष ले लिया है। इसी तरह जो कभी कभी हम देखते बोलते हैं अरे वो व्यक्ति हमारे साथ इतना गलत काम कर रहा है और सारे गलत काम कर रहा है लेकिन उसके साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, तो उसके जो पूर्व जन्म के या इस जन्म के जो भी कर्म रह रहे हैं हम उसको उसको नहीं देख रहे हैं। हम उसके साथ जो अभी सामने में जो हमें वो दिख रहा है, लेकिन वो जो पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए वो अभी वो भोग रहा है। जब उसकी जो कर्म जो है वो समाप्त हो जाएगी तो फिर से जो है अभी का जो कर्म है उसको भोगेगा। ये हम कैसे समझ सकते हैं कि कौन सा कर्म जो है हमें कब मिलता है? जो जैसा करेगा वो भोगेगा, ये बात स्वच्छता है, भगवान यहाँ पे बताते हैं। और ये हमारे कानून में भी देखिए, इवन भारत के संविधान में भी अगर आप देखते हैं तो भारत में भी क्या करते हैं, अगर आप अच्छे से रह रहे हैं तो आपको जेल के अंदर नहीं रखा जाता है, अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करते तो क्या करते हैं, आपको जेल के अंदर मिलता है और आपको उसी तरह से फिर जो है सजा होता है। तो भगवान के भी लॉ हैं, कर्म अकर्म अविकर्म। तो जो भी आप अच्छे करिएगा, जैसे जैसे मान लीजिए मैं किसी को मदद करता हूँ, किसी को कुछ करता हूँ, करने से जो है भगवान में के अंदर संतुष्टि होता है। और कर्म के बारे में जो है भगवान जो है 7वें अध्याय में भी विस्तार पूर्वक से बताएंगे। तो वो जो कर्म जो व्यक्ति जो करता है उसको भोगने के लिए भी है, आपको या तो स्वर्ग लोग जाते हैं या तो धरती लोक में आते हैं। हम इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। कर्म का मतलब हो गया आप जो है अच्छे से जो भी आपने पुण्य काम किया जो शास्त्र के अकॉर्डिंग है, और जो विक्रम हो गया जो गंदे काम जो है जो वर्जित है शास्त्र है, अकर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई भी आपको ना तो पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है। और जब हम अकर्म करते हैं कृष्ण भावना अमृत में करते हैं, तो ये जो कर्म अगर कर रहे हैं और विकर्म कर रहे हैं तो आपको फिर से इस धरती पे है जो जन्म लेना पड़ेगा, चाहे अच्छा आपको कर्म मिले या बुरा मिले। लेकिन जब हम अकर्म करते हैं तो ये वास्तव में जन्मा मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्र है उसको काट के जो है हम जो है भगवान के धाम में चल जाते हैं। तो अगर आप भगवान के लिए करिए तो इसको अकर्मा बोलते हैं। आप कर्मा या विकर्मा करेंगे तो ये दोनों का क्या बोलते हैं, एक स्टार्टिंग होता है और एक क्या बोलते हैं, एक अंत होता है। भगवान ये बता रहे हैं हर एक क्रिया का जो है जो भी कर्म व्यक्ति करता है उसका एक स्टार्ट होता है और इसका जो है अंत होता है। कुछ भी चीज जो है ना, कहते हैं सुख और दुख जो है, भगवान भगवत गीता के 2 अध्याय में कहते हैं ये एक रात्रि और दिन की तरह है। तो जो भी आप कर्म भोग रहे हैं, अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है या आप बहुत दुखी हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ये दुख जो है ये हमेशा रहेगा, या आपके साथ अगर अच्छा हो रहा है बहुत सुखी है तो आप ये मत समझिए कि आपके साथ हमेशा अच्छा रहेगा। ये उसी तरह दिन और रात की तरह, जब दिन जाने के बाद क्या होता है, रात आता है, रात जाने के बाद जो है दिन आता है। तो ये है कर्म जो है भगवान बता रहे। तो बोल रहे भगवान कह रहे कि जो व्यक्ति मेरे को रहते हुए कर्म करता है उसको अकर्म रहता है, और उसको जो है जब कर्म नहीं रहता, जब मेरे को बीच में रखते हुए कर रहा है तो उसको व्यक्ति को जो पाप फल नहीं मिलता है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर आप कर्म या विकर्म रहेंगे। अगर जैसे मान लीजिए आपसे मैंने 1 लाख रुपया जो है दान लिया, आपसे मैंने 1 लाख रुपया लिया, अब आपने जो मुझे जो दिया मैं ऋणी हो गया आपका। अब इस ऋण को चुकाने के लिए भी तो मुझे आपको, अगर इस जन्म में नहीं चुका पाए तो किसी जन्म में भी तो मुझे देना पड़ेगा ना। तो आप उसको लेने के लिए भी तो आपको भी तो आना पड़ेगा ना। तो इस तरह से कर्म जो है बहुत विशाल मतलब चैप्टर है, और जो समझ पाना हम में जो है एक 5-10 मिनट में जो बहुत मुश्किल है। लेकिन आप ये समझिए सॉरी, जब भी हमें करना है हमें अकर्म करना है, भगवान को बीच में रखते हुए करना है। हम आगे के श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये श्लोक जो है कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ जी मीना प्रभु माता जी जी। पढ़ना चाहेंगे? ओके, मैं ही पढ़ देता हूँ अगर कोई नहीं पढ़ेंगे। युक्त जी प्रभु जी। कर्मा फल। ओके, कोई पढ़ना चाहेंगे? जी पर मीना माता जी पढ़ना चाहिएगा। जी प्रभु जी। ओके। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निर्वर्त्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बच जाता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि
जो भक्ति जो निश्चितता से रहते, जो आत्मा भक्ति जो रहता है, वो क्या करते हैं, जब भक्ति करते हुए भगवान को बीच में रखते हुए जो भी कर्म मिल करते रहता है, ये नहीं सोचता है कि क्या मुझे लाभ होगा क्या हानि होगा। भगवान को जो भी उससे लाभ होता है तो भगवान को सुख में या दुख में जिस तरह से भी है भगवान को अर्पित करता है, उसको जो भी फल प्राप्त करता है। तो भगवान यहाँ पे कर रहे हैं समस्त कर्म फल को मुझे अर्पित करता है, तो वो क्या रहेगा, वो जो व्यक्ति जो रहेगा हमेशा जो है शांत रहेगा, हमेशा जो है शांति प्राप्त करेगा। भगवान ये बता रहे हैं शांत का जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह से व्यक्ति जो है शांत रह सकता है। विपरीत तरह से बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है भगवान से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, जो भगवान से युक्त नहीं रहता है और हमेशा ये सोचते रहता है कि मैं फल करूंगा और परिश्रम करूंगा और इस फल करने के बाद जो है मुझे इससे फल प्राप्त होगा और इसको मैं लेके भोगूंगा, तो फिर क्या होता है, ये जो है श्रम का फल के लिए हमेशा सोचते रहता है, तो वो व्यक्ति जो है बंध जाता है। इसको क्या सोचता है, वो हमेशा सोचते रहता है अरे कल क्या होगा। वो कभी कभी व्यक्ति जो है ज्योतिषियों के पास जाएगा और अपना हाथ दिखाएगा, आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में जो है मेरा घर कब होगा, मेरे बाल बच्चे कब होंगे, मेरी शादी कब होगी, मेरा जॉब कब लगेगा। इस तरह से वो जो है फिर बोलता है अच्छा अब जॉब लगेगा तो इतना इतना रुपया आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, वो हमेशा चिंतन में रहता है, हमेशा मस्तिष्क में उससे यही सोचते रहता है अभी मैंने 10 रुपया कमाया है, कल मैं 15 रुपया कमाऊंगा, किस तरह से कमा सकता हूँ, किस तरह से 30 रुपया कमा सकता हूँ। हमेशा जो है और सोचते सोचते रहता है, और सोचने से फिर क्या होता है, व्यक्ति जो है कर्म के चक्कर में जो फंसते रहता है, जो कर्म से जो फल मिलते रहता है उससे जो है उसके अंदर बनते रह जाता, बनते रहता है, और व्यक्ति जो है बहुत चिंता रहता है, बहुत मोहग्रस्त हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है। लेकिन विपरीत दिशा के आपको शांति अर्पित करना है, तो वो जो देख देख सकते हैं यहाँ पे एक माता जी भी है, वास्तव में इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी आ, कुछ भी मिलता है भगवान को वो लेके जो है भगवान को भोग लगा के अर्पित करती है और उसको जो है प्रसाद रूप में खाती है। और देखिए किस तरह से वो हंस रही है और किस तरह से सब सारे कार्य को जो है भगवान के रूप में रह के जो है अर्पित कर रही है। तो यहाँ पे जब भी हम बोल रहे हैं, इससे बोलते हैं जब जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं वो अकर्मा करते हैं, और इस तरह से जो भगवान के बीच में रखते हुए करेंगे उसके बाद क्या होगा। और ये कैसे बता रहे हैं, अब अर्जुन को भी यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हम कैसे समझेंगे, ये है हम आगे की श्लोक में देखेंगे। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे, बानू माता जी आप पढ़ना चाहेंगे। हरे कृष्णा। क्या 18 विद्या विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। तो बोलते हैं ये जो कर्म योगी जो हैं, जो प्रबुद्ध कर्म योगी, इनके ये भगवान श्री कृष्ण जो है लक्षण बता रहे हैं। तो जो कर्म योगी जो रहते हैं वो ये देखते हैं कि भगवान जो वास्तव में जो है परमात्मा रूपी में है, सभी जीव में है, सभी जीव में 84 लाख योनि जो जितना है भगवान जो है सभी के हृदय में परमात्मा रूपी में रहते हैं। उच्च जात नीच जात जो हम जो मनुष्य जो बनाए हैं वास्तव में हम बनाए, लेकिन बोलते हैं भगवान जो है सभी के सभी को उस दृष्टि से देखता है कि अरे इसके अंदर जो है भगवान है, इसके अंदर जो है परमात्मा है। जब ये व्यक्ति को जब ज्ञान हो जाता है तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं वास्तविक ज्ञान जो है यही है। और जब ये विकृत तो सभी को जो है बराबर समानता से देखते हैं, तो बोलते हैं चाहे वो गाय हो, चाहे वो ब्राह्मणा हो, चाहे कुत्ता हो या हाथी हो या चंडाल हो। तो ये जो है योगी के जो है लक्षण बोलते हैं कि सभी को जो है यहाँ पे बोल रहे हैं श्लोक में कहते हैं ना, पंडिता समा दर्शिन। हाँ, तो ऐसा जो बोलते हैं महात्मा होते हैं, ऐसा जो है योगी होते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो होता है परमात्मा के साथ संबंध के कारण शरीरों में भेद नहीं करता है। वास्तव में परमात्मा सभी के हृदय में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। इसलिए जो है हमें ये समझना चाहिए, व्यस्ति में कभी कभी हम समझते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा काम किया, या बोलते हैं कि वो मेरा बात नहीं सुन रहा है, या हम कभी कहते हैं कि मेरा घर में इसके साथ लड़ाई हो गया। वास्तव में हमें ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो है हमारे पूर्व जन्म या इस जन्म का कोई कर्म है जो उस सामने वाला व्यक्ति के आधार से जो है हमें मिल रहा है, और हमारा जो कर्म है वो घटते जा रहा है। लेकिन हम कभी कभी जो भगवान के जो प्लान है, भगवान के जो उसको हम समझ नहीं पाते, और हमें समझते हैं इस व्यक्ति ने जो है मुझे दुख दिया। लेकिन हम जब कृष्ण भावनामृत में रहेंगे तो हम देखेंगे कि वो व्यक्ति भी जो दे रहा है, अगर वो व्यक्ति नहीं रहता तो उस व्यक्ति के अलावा कोई और व्यक्ति रहता और उसके द्वारा मुझे कर्म मिलता। बल्कि हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, हे परमात्मा आप उस शरीर के रूप में हमें आके जो है मेरा कर्म को जो है वो कम दे रहे हैं,
जब भी हमारे पास जब वास्तव में दुख आता है ना, तब हम समझते हैं कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों होता है। जब भी सुख आता है तब हम नहीं बोलते कि भगवान बगल वाले घर में उसके साथ दुख आ रहा है, उसको सुख क्यों नहीं दे रहे, मेरा सुख उसको नहीं दीजिए। दुख आता है तभी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे व्यक्ति जो रहता है परमात्मा के साथ जब हम संबंध बना लेंगे तो किसी से भी हम ईर्ष्या नहीं करेंगे। सभी के शरीर के अंदर जो है परमात्मा रूप में देखेंगे, और फिर जो हम भेद नहीं करेंगे, अरे आप हायर कास्ट, मैं लोअर कास्ट, या आप अमीर गरीब, आप ये आप वो, सभी जो है सब समान में हो जाए। क्योंकि हम देखते हैं परमात्मा जो है सभी के, बोलते हैं परमात्मा रूपी में सभी के हृदय में जो है वास्तव में रहते हैं। ये बहुत फेमस श्लोक है, मेरा वन ऑफ द एक फेवरेट है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? निशु माता जी। जी माता जी। जी यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता ये जी। जी माता जी। स्पृशा भोगा दुख योन्य एव ते आद्यंतवंत कौन्ते न तेषु रमते बुद्ध। भावार्थ, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों के भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। ये ही संपर्श चा बोधा दुखा योन एवता। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वास्तव में जो हम जो दुख होते हैं उसका कारण क्या है। बहुत ध्यान से सुनिए। तो बोल रहे बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता है। अब दुख के कारण क्या, हम इसको चर्चा करेंगे। तो बोलते हैं अब जो दुख के कारण यहाँ पे भगवान बता रहे कि बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है, जो हमारा जो स्रोत जो है बुद्ध, जो दुख का जो कारण है जिसके कारण व्यक्ति को जो है दुख मिलता है, बोलते बुद्धिमान व्यक्ति उस जो उसके जो स्रोत है जो उसमें जो है पार्ट ही नहीं लेता है। जो पार्ट ही नहीं लेगा क्यों? क्योंकि उससे जो है हमें जो है क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। अब ये जो कहाँ से आते हैं, ये जो आते हैं हमारे भौतिक इंद्रियाओं से आते हैं। अब ये जब हम भौतिक इंद्रियां जब प्रकृति से जो उत्पन्न जो होती है, हमारे अंदर जो भौतिक इंद्रियां जो रहते हैं उत्पन्न होती है। अब बोलते हैं ये जो इंद्रियां जो हम जो सुख जो वास्तव में भोगते हैं, भगवान कह रहे हैं इसका आदि तथा अंत होता है। भगवान कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो है स्टार्ट होगा, कुछ भी चीज को हम आनंद ले रहे हैं, वो स्टार्ट करने के बाद उसका अंत हो जाता है। जब अंत हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं, अरे व्याकुल हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे इसलिए भगवान कह रहे हैं, तो बोलते हैं जो जो चतुर व्यक्ति जो रहता है उसमें जो है आनंद नहीं लेता है। अब देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। तो ये जो पहला पिक्चर है, आपको कोई माता जी या प्रभु जी बता सकते हैं इस पिक्चर से आपको क्या समझ में आता है? कुछ भी सही या गलत उत्तर नहीं है, जो भी आपके समझ में आ रहा है, ये क्या दिख रही है? एक लाइट है, उसके ऊपर सब पतंगे मंडरा रहे हैं। बिल्कुल सही। और कुछ कोई माता जी या प्रभु जी? पवन प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी प्रभु जी। ये एक लाइट है, जिसमें लाइट जलने पे क्या होता है कि पतंगे उस लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, हम्म। आनंद की ओर। और अंत में वो अपने अंत में वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मतलब वो अपने पंख खो देते हैं, या कुछ क्षण के लिए उन्हें आनंद मिलता है, बट मोस्ट ऑफ देम दे लूज समथिंग फ्रॉम देयर बॉडी। या यू आर करेक्ट। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे जैसे कविता माता जी या पवन प्रभु जी कहें, बिल्कुल सही कहें। ये यहाँ पे देखिएगा, ये जो फतिंगे इसे कहते हैं, और ये यूजुअली देखिएगा जब ठंडी सीजन जो रहती है स्टार्ट जब होने वाली रहती है, तो दिवाली के समय अक्सर देखिएगा जब आप लाइट जलाते हैं, सारे दरवाजे बंद है, पता नहीं है कहाँ से आ जाते हैं और घर के अंदर भी घुस जाते हैं। या बाहर की स्ट्रीट लाइट में अगर आप देखिएगा, तो ये जो इसको माउथ बोलते हैं या फायर वॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको फायर फ्लाई भी बोलते हैं। प्रभु जी ने जैसे कहा कि वास्तव में होता था इसमें जो इसकी जो लाइफ जो रहती है एक दिन की रहती है। और ये जो होते हैं ना, ये जो स्रोत जो है, ये स्रोत जो जो लाइट जो जल रही है उसे ऐसा महसूस होता है कि वो खाना है, उसके तरह खाना जो रहता है। और वो खाना, वो बल्ब जो रहता है उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, और आकर्षित होते उसके खाना में बार बार टकराते हैं, और उससे क्या होता है, इसकी जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी मृत्यु का कारण क्या है। तो इसकी मृत्यु का कारण जो रहता है आंख, आंख से वो है देखते हैं और फिर इस बल्ब में अट्रैक्ट होते हैं और मृत्यु हो जाती है। आइए हम देखते हैं ये कौन है, कोई बता सकते हैं क्या दिख रहा है? हिरन। तो हिरन जो रहता है, वास्तव में हिरन जो है बहुत तेज भागता है। कभी कभी जो है शेर भी इसको पकड़ नहीं पाते, तो बहुत चतुर होता है, और एक बोलते हैं कि दौड़ने में सबसे तेज होता है। लेकिन अगर आपको हिरन को अगर पकड़ना है तो कहते हैं
हिरन को पकड़ने का जो है एक ही तरीका होता है। जो जो शिकारी लोग जो रहते हैं वो बहुत ही मधुर ध्वनि बजाते हैं, जिससे मधुर ध्वनि से बजने के कारण जो होता है हिरन जो रहता है वहां पे रुक के वो सुनने लगता है, फिर जो है शिकारी जो है पकड़ लेता है। तो ये जो है क्या करते हैं, शिकारी जो रहता है पकड़ने से पहले हिरन क्या करता है, तो इसका जो दूसरा इंद्रियां जो रहता है ये क्या रहता है, कान के द्वारा ये सुनता है। अब कान के द्वारा इसको सुनता है तो इसको आनंद महसूस होता है, और इसके आनंद के महसूस के कारण इसकी क्या होता है, ये पकड़ा जाता है, और या तो इसकी मृत्यु हो जाती है या तो इसे जू में डाल दिया जाता है। ओके, ये फोटो देख के आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, कोई भी? हाथी गड्ढे में गिर गया है। बहुत सही। तो यहाँ पे देखेंगे हाथी, जो शिकारी लोग जो रहते हैं, अगर उनको हाथी को जब पकड़ना रहता है तो वो क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, और गड्ढा खोदने के बाद जो है उसको ऊपर से ढक देते हैं, और गड्ढे के विपरीत में जो है एक मादा हाथी होता है, मादा हाथी को रख देते हैं। अब मादा हाथी को रख देते हैं, अब इस तरफ से जो नर हाथी जो रहता है मादा हाथी को देखता है, और उधर जो है उनसे मिलने के लिए आता है और गड्ढे में गिर जाता है, और इस तरह से जो है नर हाथी को जो है पकड़ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो है तीसरा जो इंद्रियां हैं जो बोलते हैं स्पर्श करने की जो शक्ति है, इसके कारण जो रहता है वो स्पर्श करना चाहता है मादा हाथी को, और वो जो है गड्ढे में गिर जाता है और ये जो है पकड़ा जाता है। और यहाँ पे इस फोटो में देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, ये चौथा फोटो जो मैं दिखा रहा हूँ? कमल। कोई भी? कमल, और क्या दिख रहा है वीना माता जी कमल के अलावा? बी। बी। मधुमक्खी। बी। बहुत से बी दिख रहा है, मधुमक्खी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो ये जो भंवरे होते हैं, मधुमक्खी रहता है, वो उन्हें मालूम रहता है कि किस फूल में जो ज्यादा रहता है ना अमृत रहता है, मतलब फूल में गंध रहता है, वहां से वो लेके जो है मधुमक्खी जो है क्या करते हैं, वास्तव में जाते हैं और फिर जो है अपना घर में जो है मध बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हनी बी जो रहता है, जो बी जो रहता है, इसको हनी बी बोलते हैं। तो ये अपने नाक से सूंघने की शक्ति से हर एक फूल में जाता है, और फूल में जाने के बाद जो है देखता है कि कौन से फूल से जो ज्यादा नेक्टर मिलेगा मिलेगा, तो उस फूल में जब जाता है। अब फूल में जब जो ये जाता है, तो यहाँ से मध लेने के बाद वो फिर से अपने घर जाता है। अपने घर जाने के बाद जो है क्या करता है, फिर से वापस आता है, और इस तरह से दिन रात जो सुबह से लेके शाम, शाम से लेके जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस करते रहता है। अब जब शाम जब होने वाली रहती है, तो ये जो मधुमक्खी रहता है सोचता है कि मैं थोड़ा सा और ले लेता हूँ। अब जब शाम जब हो जाती है तो कमल का जो फूल रहता है ना वो बंद हो जाती है। अब कमल की फूल जो बंद हो गई तो मधुमक्खी जो उसी में रह जाता है, और इससे जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम मनुष्य भी जो है ना यहाँ पे देखिएगा, कभी कभी मधुमक्खी की तरह थोड़ा सा और काम कर ले, थोड़ा सा और काम कर ले, और थोड़ा करते करते जो होता है हम जन्म लेते हैं, और इसी तरह जो है मर भी जाते हैं। तो एक इंद्रियां जो है यहाँ पे हनी बी की भी रहती है। ये पचमा जो है आपको क्या दिख रही है इस फोटो में, कोई बता सकते हैं क्या है? कोई भी मछली। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मछली है, और क्या है? प्रभु जी सब्जी। जैसे कि प्रभु जी जैसे कि मनुष्य मतलब मछली को पकड़ने के लिए कोई भी चीज चारा डालता है, जिससे जो मछली है अट्रैक्ट हो जाती है कि मेरे को खाना चाहिए, और वो जी, फिर खींच लेता है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे देखेंगे मछली जो है, यहाँ पे जो है मछली को अगर पकड़ना है, बोलते हैं ना मछली जल की रानी है, मछली को पकड़ने के लिए क्या रहता है, एक चारा डालते हैं, और चारा में जो है उसको डाल के फेंकते हैं। अब मछली के देखिए जो है, मछली के जल के अंदर ऑलरेडी इतने सारे खाना है, उसके पास समक्ष है जो जल के अंदर ही मिलेगा, लेकिन जहां पे आता है थोड़ा सा लालच चाहिए होता है, अरे कुछ तो आया है ऊपर से। जैसे मुंह लगाता है, फिर क्या बोलते हैं ना, अभी मुंह लगाया खाने के लिए, वो और किसी और का खाना बन जाता है। तो यहाँ पे जो चौथा जो इंद्रिय है, यहाँ पे पचमा इंद्रिय है जो है भगवान जो बता रहे हैं यहाँ पे जो है ये कैसे फंसती है, मुख से। तो यहाँ पे देखिए एक ना एक सभी जानवर में जो हमने जो देखा, किसी न किसी जानवर में जो है एक इंद्रियाएं जो है जिसके कारण जो है वो फंस जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा, पहला देखा इनमें जो है आंख होती है, आंख के कारण जो है था इनकी मृत्यु हो जाती है। हिरन में देखा कि किस तरह जो हिरन के अंदर जो रहता है कान में सुनने की शक्ति रहती है, उसकी जो है वो फंस जाता है। हाथी का हमने देखा स्पर्श करने की जो शक्ति रहती है उससे फंस जाता है। फिर हमने देखा मधुमक्खी जो रहते हैं सूंघने की शक्ति से वो जो फंस जाता है, जो मछलियां जो रहती है मुंह में जो खाने की रहती है। तो इसको मिला के जो देखिए एक ना एक एनिमल्स जो रहते हैं, जो पशु जो रहते हैं, उनमें जो एक इंद्रियां जो रहते हैं वो तीव्र रहते हैं, जिसके कारण जो होता है वो जो है गड्ढे में गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। तो आप जस्ट सोचिए, हम मनुष्य जो है, हम मनुष्य में ये पांच इंद्रियां हैं जो पूर्ण रूप से विकसित है, तो हम कितने डेंजर में हैं, आप समझ रहे हैं?
तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य का जो दुख का जो कारण है, वास्तव में ये जो पंच इंद्रिय हैं जो व्यक्ति जो है भोग करना चाहता है। अभी जैसे उदाहरण के तौर में एक व्यक्ति को, स्टूडेंट है, अगर उसे अभी पढ़ना है और वो पढ़ेगा, पढ़ने से ही वो व्यक्ति जो एग्जाम पास कर पाएगा। अभी मान लीजिए बगल में घर वाले ने टीवी चला दिया, घर वाले ने टीवी चला दिया, वो देखेगा चलो एक अच्छा पिक्चर आ रहा है, अब इस पिक्चर को जो है देख लेते हैं। तो क्या गया, कान से सुना, फिर आया आंख में देखा क्या चल रहा था, ये मूवी चल रहा है, ये तो देखा नहीं हूं मैंने, बैठ जाते हैं। अब बैठ के पूरा मूवी देख लिए, फिर पता चला वो कुछ ना पढ़ा, दूसरे दिन एग्जाम हुआ, फेल हो गया। तो ये जो बोल रहे कोई ना कोई जो हमारे इंद्रिय जो रहते हैं मनुष्य का, एक इंद्रिय खिंचाते हैं और व्यक्ति जो है भवार्थ में जो कर्म करता है उसके हिसाब से जो है उसको फिर से प्राप्त फल मिलता है। तो यहाँ पे हम देखें कि किसी तरह से भी जो सब चीज का जो है, जब हम आक्रमण करते हैं भगवान को करेंगे, तो बोलते हैं ये जो पुण्य और जो पाप जो होता है ना, ये क्रेडिट और डेबिट की तरह है। जब हम बैंक जाते हैं तो क्या करते हैं, दो कार्ड मिलती है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। बैंक में आप पैसा जमा करिएगा तो अभी आप जो है अपने अकाउंट से जो डेबिट कार्ड रहता है उससे निकाल पाइएगा, वरना जो है पैसा नहीं निकल पाएगा। तो उसी तरह, लेकिन जो भी रहेगा मतलब हुआ, तो जो भी कर्म करेंगे आपको अच्छा मिलेगा एक तरफ बुरा मिलेगा। लेकिन कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जब काम करता है तो उसे ना तो अच्छा मिलता है ना खराब मिलता है, और इसी चक्कर में जो है वो भगवान के धाम में जाता है। तो वो सब जो होता है ये हो जाता है। तो बोलते हैं इस तरह से जो है ये भगवान जो है बताते हैं कि इस दुख में कारण में जो है व्यक्ति को जो है भाग नहीं लेना चाहिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन पढ़ना चाहेंगे, 5.24? दीपक प्रभु जी, गंगा माता जी, कोई पढ़ना चाहेंगे? हिंदी में भी पढ़ सकती है, मैं श्लोका पढ़ दूंगा। सुनीता माता जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण माता जी। सो अंत सुखो सुखो अंत रामस्तथान्त जय तिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है वह कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्त पाता है और अंतोत्गत्वा ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, बहुत प्रभु। बहुत धन्यवाद माता जी पढ़ने के लिए। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और पढ़े। यह दिखाते भगवान जो है ना, भगवान जब कोई व्यक्ति जो प्रयास करता है ये नहीं सोचता है दूसरा अन्य व्यक्ति क्या सोचेंगे। माता जी अच्छे से नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाकी व्यक्ति क्या सोचेंगे। उन्होंने अच्छे से पढ़ा, और भगवान इस प्रयास से जो है बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बोलते हैं तीर्थ दान दान दक्षिणा जो भी व्यक्ति करता है, जितना फल व्यक्ति को नहीं मिलता है, जो भगवान बोलते हैं मात्र एक वट भी भगवत गीता का अगर वो व्यक्ति पढ़ लेता तो उसको उतना पुण्य मिलता है। तो भगवान ये बताते हैं कि ये अमृत की तरह है, जो अमृत को जब हम ग्रहण करते हैं तो भगवान के धाम जो है हम जा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं, बोलते हैं कि जब तक मनुष्य जो है अपने अंतकरण में सुख का अनुभव करता है। यहाँ पे मनुष्य जो है अंतकरण में सुख का अनुभव कैसे करता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो श्लोक है ना, ये व्यक्ति जो रहता है जब भगवान में जब भक्ति में रहता है तो ये जो है ब्रह्मभूता स्टेज एक होती है जो वहां पे पहुंच जाता है। ये कैसे होता है कि बोलते हैं उनकी जो खुशी जो रहती है ना वो अंदर से आती है। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, श्लोक में भी है ना, श्लोक में आएगा, यहाँ पे देखेंगे, अंतहा सुखा। अंत से जो अंदर से ही जो उनको जो है खुशी की अनुभव होती है, वो जो है खुश अंदर से क्यों होते हैं, अंतर आद में आप बोलते हैं अंदर से खुशी महसूस होगा। और जो बोलते हैं अंदर से एक ज्योति टाइप का उनको जो जलेगा और उसे महसूस होगा हमें खुश हैं क्यों रहेंगे। तो बोलते हैं ऐसा योगी जो रहते हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमेशा जो है मेरी रमन करते रहता है, जिसका लक्ष्य जो रहता है अंतर्मुखी रहता है, और वो सचमुच बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है पूर्ण योगी रहता है। और वो व्यक्ति जो बोलते हैं इस तरह से वो अभ्यास जब करते जाता है तो भगवान बोल रहे हैं पुनः ब्रह्मा में जो है भगवान जो बोलते हैं मेरे पास जो व्यक्ति है लास्ट में वो पहुंच जाता है। तो बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान जो है कि जब तक कोई व्यक्ति जो है इसको खुशी से पाना है तो अंदर से आता है। बाहर का जो भी चीज को जो है उसको अब जो है त्यागने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे रखते हुए भी ये सारे काम करिए, और फिर जो अब व्यक्ति को जो है अंदर से आएगा ये एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा नहीं है कि अब ये कैसे करते हैं, देखिएगा कि एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति रहता है जो मुक्त आत्मा जो रहते हैं वो उसको आनंद कैसे आता है, वो कहीं पे भी एक जगह बैठ जाएंगे, और बैठ जाने के बाद जो है भगवान का नाम लेते रहेंगे, और भगवान का नाम लेने अंदर से उनको जो है अगर, तो ऐसे व्यक्ति को जो है मुक्त आदमी बोलते हैं। और उसको जो है बाहर से भी जो होता है कुछ भी होता है तो उसको फिर जो बोलते हैं तो ब्रह्म भूता स्टेज बोलते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो है भगवान के धाम जाते हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें जो है
भगवान जो है बताते हैं, एक पीस फॉर्मूला बताते हैं। इसमें पीस फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे देखिए विश्व शांति का ये सूत्र है, श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, जिससे अगर ये श्लोक को अपने जीवन में अगर हम अपनाते हैं तो हम जो है हमेशा जो है शांति से रहेंगे, हमेशा जो है सुख से रहेंगे। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं कौन पढ़ूं भाग्य? प्रभु। ओके, पवन प्रभु आप नहीं पढ़े हैं अभी तक, आप पढ़ सकते हैं। अध्याय 5 श्लोक 29 विश्व शांति सूत्र। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहद्रम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमच्छक्ति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये पीस फॉर्मूला है, श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं इस श्लोक के द्वारा जो है सभी जो है खुश हो सकते हैं। अब ये है जो शांति जो है हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये श्लोक में जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं। भोक्ताराम यजना तपसम, तो बोल रहे भगवान कह रहे हैं यहाँ पर वास्तव में जो है जो व्यक्ति पूर्ण तरह से यहाँ पे पूर्ण तरह से मेरी चेतना में रहता है, मुझे जानता है कि मैं ही सारे यज्ञों का जो है, वास्तव में सारे यज्ञ जो है मुझे ही मिलता है, और सारी चीज को जो है मैं ही उसका भोक्ता राम हूँ। यहाँ पे बोल रहे भोक्ता राम यज्ञ तपस्या सर्वलोका महेश्वरम। तो इस तरह से व्यक्ति जो है जो भी यज्ञ करता है या तपस्या करता है तो सारे का सारा जो है बोल रहे हैं जो जितने भी समस्त जितने भी देवी देवताओं को भी आप करिए तो सारे का सारा यज्ञ की जो आहुति जो मिलती है भगवान को मिलती है। और सब जीवों का क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, शूहद्रम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांतिम रक्षति। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये पीस फॉर्मूला क्या है, तो आपको तीन चीज करनी है। फिर से सुनिए, इस तो मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा है। आपको जो है पूर्ण रूप से जो है कृष्णा भावना अमृत चेतना में रहना पड़ेगा। और जब आप इस चेतना में जब आप आएंगे तो आपको ये महसूस होगा कि जो भी है हमें जो भी चीज यज्ञ या जो भी आहुति कर रहे हैं तो वास्तव में जो असली जो भोक्ता है वो भगवान है। आ, अनादि प्रभु कहते थे कि आप जो है कभी कभी आप अपने अपने घर के मालिक हो सकते हैं, किसी घर में जो रहेंगे आप अपने घर में मालिक होंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं जो हूँ सर्वलोका महेश्वरम हूँ, सारे लोक के जितने भी ब्रह्मांड है सारे लोक के जो है महेश्वरम जो हूँ मैं हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, शूरुधम, तो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, और ये जो भगवान श्री कृष्ण है जितने भी जीव हैं सभी के प्रति जो है सभी के जो कहते हैं वेल विशर हैं, सभी के लिए जो अच्छा चाहते हैं, किसी के लिए भी ये नहीं चाहेंगे कि उसके साथ जो है खराब हो या उसे दुख पचे। लेकिन हम जो व्यक्ति जो रहते हैं जैसा कर्म करते हैं उसके हिसाब से हम जो भोगते हैं। और फिर बोलते हैं जो व्यक्ति ये जान जाता है कि हम जो है भगवान जो है हमारे वेल विशर हैं, हमेशा अच्छा चाहते हैं और जो है वास्तव में वो भोगता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने भोगने में रह रहे हैं कि हमने ये किया हमने वो किया और हम भोगने में लगे। लेकिन हम जो है भगवान को मध्य में रखते हैं, उनको समझे कि सारी चीज उनसे मिल रहा है और उनको हम अर्पण करके करते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति जो है हमेशा जो है शांतिपूर्ण जो है जिंदगी बिता पाएगा। तो बोलते हैं अगर आप भगवान के लिए काम एक बार भी करते हैं, हमने देखा था ना केवट का भी एग्जाम्पल देखा था, किस तरह केवट एक बार मात्र जो भगवान के भगवान जो है उनको अपने धाम ले लिया। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आप कृष्ण भगवान के लिए करते हैं तो भगवान क्या रहेगा, भगवान जो है उनको कभी भूलते नहीं है, और उससे जो भी आप कर्म करते हैं तो उस कर्म का जो फल जो मिलने वाला रहता है पाप फल, तो आपको वो मिलता नहीं है। और जब आपको कर्म नहीं मिले तो आप जो है भगवान के पास। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरे की प्रति करते हैं तो फिर क्या रहेगा, आपको उसका प्रतिक्रिया जो है प्रतिफल आपको मिलेगा। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम उठो और लड़ाई करो, और जो क्योंकि मैं तुम्हें कह रहा हूं और तुम लड़ाई करोगे तो इसका जो है तुम्हें पाप फल जो है नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बोल रहा है कि भगवान कह रहे हैं और भगवान में जब करेंगे तो फिर क्या होगा, कर्मा और विकर्मा में नहीं पड़ेगा, वो आकर्मा हो जाएगा। तो हमने किया था इस तरह से, ये जो है भगवान बोल रहे हैं कि जब भी करेंगे तो होता है। तो ये कैसे भी हम समझ सकते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति भी बोलता है तो हितोपदेश में एक व्यक्ति जो है कहते हैं सुसाइड करने जा रहा था, और सुसाइड करने जा रहा था तो बोलते हैं कर्म भी जो रहता है ना, व्यक्ति को जो अच्छे कर्म भी हो और बुरे कर्म हो उसको भोगना पड़ता है, आप बिना भोगे हुए आप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ उसे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे और वो व्यक्ति जो है सुसाइड करने से पहले एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है, और वृक्ष के ऊपर टहनी के ऊपर जो है बैठता है और सोचता है यहाँ से मैं गिर के जो हूँ आत्महत्या कर लूंगा। और फिर जो बोलते हैं ना प्रारब्ध, प्रारब्ध के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध का मतलब जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार जो होते हैं, क्या वो जिस डाली पे वो व्यक्ति बैठा था वो डाली जो है टूट के गिर गया। अब उस डाली जो टूटा, उस डाली के टूटने से जो होता है एक बड़ा सा जो लकड़ी का जो वृक्ष का जो टहनी जो था
वो नीचे जो है मगरमच्छ था, और मगरमच्छ को जाके जो है गिर गया, और मगर वो व्यक्ति भी है उसके ऊपर, मगरमच्छ के ऊपर जो है गिर गया। और वहां पे जो एक जो कन्या जो है, जो राजकुमारी थी, वहां नहा रही थी वास्तव में जो वो नदी में। तो वो यहाँ पे देखिए, बोलते ये व्यक्ति जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, और वास्तव में जो है ये इसने जो है मगरमच्छ को मार के मेरा जो है जान बचाया। तो बोलता है, वास्तव में बोलता है कि इसको फिर क्या करती है, वो जो राजकुमारी रहती है इस व्यक्ति से जो है शादी कर लेती है, और उसको जो है राजा बन जाता है। अब प्रारब्ध का कर्म देखिए, वो व्यक्ति है सुसाइड करने जा रहा था, वो मरना चाह रहा था, क्योंकि अपने जीवन से वो बहुत ज्यादा दुख था, लेकिन उसके अच्छे प्रारब्ध कम थे, अच्छे थे, तो उसको जो है राजा बना दिया। उसको मरने की इच्छा, फिर भी वो व्यक्ति जो है जीने लगा। उसको मतलब बोलते हैं फोर्स हो गया वो, कि वो व्यक्ति जो है एंजॉय कर पाए। तो इसलिए बोलते हैं जो भी हम कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा और खराब मिलेगा, लेकिन हम भक्ति में अगर हम करेंगे तो फिर व्यक्ति को है जो कभी भी वो बोलते हैं बुरा चीज नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये कैसे समझ सकते हैं, देखिए यूनाइटेड नेशन जो अमेरिका जो है, वहाँ बोलते हैं यूएनओ, यूएनओ एक स्कीम निकालता है, यूएनओ पीस नेशन बोलते हैं। बोलते हैं सारे बोलते हैं कि बोलते हैं जब भी दो देश में जब लड़ाई होता है, दो देश के बीच में लड़ाई को हटाने के लिए सब मीटिंग बैठते हैं, बोलते हैं ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो कभी कभी हम देखते हैं दो घर के बीच में भी जब लड़ाई होता है तो एक सरपंच या पंच बैठाते हैं, तो बोलते हैं शांति किया जाए। लेकिन हम कितना भी कुछ कर ले तो फिर भी देखते हैं कि ना घर में, ना तो विभिन्न विभिन्न देश में जो है शांति बैठा पा रहे। भारत चीन, भारत पाकिस्तान, इस तरह इसराइल, सब तरफ जो देखिए सारी जगह जो खून और ये सब एक दूसरे से जो है, ये मेरा प्रॉपर्टी है, जो देखिए जो जमीन के लिए भी जो हम जो लड़ रहे हैं, वो जमीन जो उपजाऊ भी नहीं है, फिर भी जो है हम लोग जो है एक दूसरे को वो जमीन के लिए रक्षा कर रहे हैं। और इस तरह से जो है दो देश जो बोलते हैं ना, चीनी चीनी भाई भाई जो भी रहता है, एक दूसरे का भाई नहीं रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे विस्तार रूप में देखिए भगवान बता रहे हैं कि अगर जब हम भगवान को बीच में रखते हैं, तो यहाँ का एक विधित उदाहरण जो है, जो यूनाइटेड नेशन जो है पूरे विश्व को एक बार मिला नहीं पाया, लेकिन मायापुर जो एक जगह है वेस्ट बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में, जब आप वहां पे जाइएगा तो बोलते हैं 100 से भी ज्यादा जो विभिन्न देश के जो है नागरिक जो है, वहां पे विदेशी लोग जो है वहां पे रह के वहां पे आए हैं, अब भारत में रह रहे हैं, और सब जो है शांत से रह पा रहे हैं। क्यों रह पा रहे हैं? क्योंकि भगवान को वहां पे बीच में रह रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, और सारी तरह से जो वो अच्छे से वो जो रह पा रहे हैं। तो बोल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन नहीं कर पाया, वो भगवान जो है यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो है वो मायापुर में वो करके दिखा देंगे। इसलिए बोलते हैं भगवान के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि अगर भगवान को बीच में रखते हुए कोई भी व्यक्ति कर्म करता है तो हमेशा जो है वो शांति रहेगा। मैं 5 मिनट और लूंगा। एक कहानी है, कहानी है, और जो बोलते हैं ये पीस फॉर्मूला को करने के लिए जो है ना, हम हमें जो है कहते हैं माला का जप करना चाहिए। तो इसलिए जो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज फ्राइडे भी है, और तो रिकैप पहले करते हैं जल्दी से, और फिर जो है हम आज जो है माला भी जप करेंगे, जिससे जो है आप शांति अनुभव अंदर से करेंगे। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। तो यहाँ पे जो है हम आज 4 विषय के बारे में देखें, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को जो है निष्काम करना चाहिए, त्याग करें या भक्ति करें। अर्जुन ने पूछा तो भगवान बोले कि भक्ति में जो है व्यक्ति को जो है कर्म करना चाहिए, त्यागने से जो है व्यक्ति जो है उसे क्या कहते हैं, बोलते दोनों ही अच्छा है, लेकिन बेहतर कौन है? भक्ति, यहाँ पे कहते हैं। फिर हमने देखा है कि बोले भगवान बोलते हैं कि बिना आसक्त होकर व्यक्ति को जो है कर्म करना चाहिए। कैसा था ये कर्म? वैसा ही था जैसे कि जो बोलते हैं ना, पानी जो रहता है, जल जो रहता है कमल के पत्ते पे नहीं रहता है, और जो भी हमें फल मिले वो भगवान को वास्तव में हमें अर्पित करना चाहिए। हमें जो है फल्गु वैराग जो है नहीं बनना चाहिए। फिर देखें, सभी जीवों के लिए जो बोलते हैं ना, प्रदुप्त कर्मयोगी के जो लक्षण के हैं, सभी जीव में भगवान को जो होता है सभी को इक्वल देखते हैं, भगवान को परमात्मा रूपी में सभी के हृदय में देखते हैं, सभी को बोलते हैं। कभी भी वो व्यक्ति जो रहते हैं ना, इंद्र तृप्ति की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते हैं, और वो क्या रहते हैं, हमेशा जो रहते हैं भगवान को देखेंगे और जो है भगवान के लिए ही वो कार्य करेंगे। फिर हमने देखा कि किस तरह से मुक्ति के जो मंच पर जो है शांति हम पा सकते हैं। हमने देखा कृष्ण का हितैषी और हितैषी के रूप में जब कोई व्यक्ति जानते हैं तो अंतर रूप से जो है भगवान को देखेगा, और अंदर से ही जो है वो हमेशा संतुष्ट महसूस करेगा। और फिर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है उसको शांति पाना है, भौतिक दुखों को, कष्टों से पार करना है, तो हमें जो है व्यक्ति को है कृष्ण भावनामृत में रहना पड़ेगा। इसका उदाहरण भी है, मैं जल्दी से एक छोटा सा कहानी आप सभी को बताता हूँ। तो ये ब्राह्मण और उनकी पत्नियों की कहानी है। तो एक बार की बात है, ये द्वापर युग की कहानी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है
अपने 9 लाख गायों के साथ और जितने भी उनके गोप सखा थे, कृष्ण बलराम जी जो है गाय चराने के लिए वास्तव जो है जंगल में सभी को जाते थे, सुबह जाते थे और शाम में जितने भी गौ रहते थे उसको लेके वह जो है नंद महाराज के जो पुत्र जो है सबको वापस आ जाते थे। तो इस तरह जब सभी खेल रहे थे और चला रहे थे तो उनको जो है अचानक जो भगवान के जो बाल सखा रहते हैं उनको भूख लग जाती है और बोलते हैं, हे कृष्ण कुछ खिलाओ, भूख लग रही है, क्या करना है। तो फिर उन लोग भूख मानने लगते हैं। तो फिर देखते हैं कि कुछ समय जो है कुछ और दूर चलने के बाद जो है आहुति की सुनाई देती है। तो बोलते हैं कि बगल में ऐसा प्रतीत हो रहा है जो ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ कर रहे हैं। और ये जो ब्राह्मण लोग हैं यज्ञ कर रहे हैं, तो वहां पे अगर जाओगे तो मेरे ख्याल से जब भी यज्ञ जो होता है ना, तो हम भगवान को चढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जो है सामान रखते हैं और वो सब रखते हैं ताकि जो भगवान को जो है प्रश्न कर सके। तो बोलते हैं अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ जो है हम लोग को जरूर मिल जाएगा। तो अब तुम जाओ और कहना कि जो है बलराम ने मांगा है, बलराम ने मांगा है तो उनका नाम लेना। उसके लिए बोलते हैं बलराम का रीजन दे तो उन लोग जो है दे देंगे। तो सारे जो हैं वहां पे बलराम जी जो है यज्ञ के पास जाते हैं और ब्राह्मणों को देखते हैं यज्ञ कर रहे, बोलते हैं कि हम लोग को भूख लगा है और दाऊ जी जो है बलराम जी जो है खाने के लिए मांग रहे हैं, कृपया करके जो है हमें जो जो है जो भी भोजन यहाँ रख कृपया करके मुझे दीजिए और हम सभी जो है खा के उसको आनंद उठाना चाहते हैं। तो ये जो जितने साधु थे जो ब्राह्मण थे वहां पे कहते हैं, हट जाओ, तुम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम लोग क्या समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो यज्ञ जो है भगवान के लिए यज्ञ हो रहा है और जब तक यज्ञ कंप्लीट नहीं होगा तब तक ही जो है ये चीज जो है बाकी लोगों में बांटा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर ये बाकी लोगों को बांट देंगे तो ये जूठा हो जाएगा, जूठा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, भगवान जो है रुष्ट हो जाएंगे, तो इससे उन लोग को खाना नहीं मिलेगा। तब ये जो गोप बालक जो भी थे तो सब के सब वापस आते हैं और भगवान को पूर्ण रूप से जो है बताते हैं कि भगवान इन्होंने ऐसा किया। तो फिर जो है भगवान जो है ना सभी के हृदय में ऐसा परमात्मा रूप में रहते हैं, वो सब जानते हैं। तो बोलते हैं अब एक काम करो, जो ब्राह्मण की जो पत्नियां हैं अब तुम उसके पास जाओ और उनसे कहो कि कृष्ण ने मांगा है। अब जब ये जो ब्राह्मण की पत्नियां जो रहती है तो कृष्ण भगवान जो हैं सब जो गोप बालाए रहते हैं भगवान के पास जाते हैं, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे माता, भगवान जो हैं भूखे हैं और हम लोग भी हैं बहुत काफी भूखे हैं और गाय चराते चराते जो भूख लग गई है और हमारे जो मैया ने जो हमें जो खाना दिया था वो जो है वास्तव में खत्म हो गया, अब क्या करें। तो बोलते हैं कि वो कहते हैं कि हमने ब्राह्मणों से के पास गया था तो ब्राह्मणों का ये है कि संपन्न होने के बाद मिलेगा। तो ब्राह्मण की पत्नी बोलती है कि हम लोग तो कब से यही इंतजार करें कि लल्ला कब आएगा और हमारा जो हम जो भगवान उसके लिए इतना स्वादिष्ट जो भोजन बनाते हैं हम कब उसको दे पाए। तो घर में जितने भी पूजा के सामग्री थे सारे के सारे जो है वो जो है भगवान श्री कृष्ण को दे देते हैं और बोलते हैं गोप लोग को बोलते हैं कि आप ले जाओ और भगवान को अच्छे से खिलाना। और इस तरह से जो है कहानी विस्तार रूप से बहुत लंबी है, लेकिन फिर हम देखते हैं भगवान जो है इन लोग से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में जो ब्राह्मण जो है वास्तव में इस जन्म में जो उनका परमात्मा रूप में सब जाते हैं। ये ब्राह्मण जो है वो घर वो जो है भगवान के धाम नहीं जा सकते, लेकिन जो इनकी जो पत्नियां जो हैं वो सारे के सारे जो है भगवान के धाम चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं, ये हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो है ना ये क्या है, सर्वलोका महेश्वरन, वो परमात्मा रूपी में सभी कहते हैं। वो क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर भाव कैसा, वो भाव से ही सिर्फ जो है सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो इसलिए जो हमें समझना चाहिए कि जो भी हम जब काम करें तो वो जो है एसेंस जो है, इसका जो सार जो है, हमें ये समझना है कि हमें जो भी काम करेंगे कि हमें भगवान के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तभी जो व्यक्ति जो रहेगा वो परफेक्ट काम कर सकता है और तभी जो है हम जो है हम जो है खुश रह पाएंगे। ओके, ये श्लोक जो है कोई पढ़ेंगे? मैं कौन पढ़ना चाहेगा? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। हम पढ़े हम प्रभु जी। मौका देंगे जो अभी तक पढ़े नहीं है, जो अभी तक नहीं बोले उनको है। ये हिंदी में भी है, मैं संस्कृत में पढ़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं देखता हूँ एक बार जिसने अभी तक एक बार में, मुकेश प्रभु जी आप मैं पढ़ना करूँ चाहेंगे? प्रभु जी? ओके, हरे एक कृष्णा एक प्रभु गुप्ता जी, माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम माता जी पढ़ सकते हैं। हरिर एवा सम्राध्य सर्वदेवे सुरेश्वर, हरि नाम महामंत्रे न नस्यात् पाप पिशाचकम। भगवान श्री हरि की पूजा करने वाले जो सभी भगवानों के भगवान हैं और उनके पवित्र नाम महामंत्र का जाप करने वाले के सभी भयानक पाप को दूर हो जाते हैं। पद्म पुराण स्वर्ग खंड 50.6। हरि धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण प्रभु तो जी। यहाँ पे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे जो है महत्वपूर्णता बताया गया कि हरि नाम का जो है यहाँ पे बोल रहे थे, यहाँ बोल रहे हैं कि व्यक्ति जो है कितना से कितना घनिष्ठ पाप भी क्यों ना किया हो,
ध्यान से सुनिएगा, बोल रहे हैं ये जाप की महिमा के बता रहे, व्यक्ति जो कितना घनिष्ठ से घनिष्ठ पाप भी क्यों ना किया हो, जो वो व्यक्ति जब भगवान श्री हरि की पूजा करता है, जो बोलते हैं भगवान जो सब भगवान को देवों को देव हैं, जब हम उनके पवित्र नाम का जब हम जब जप करते हैं, तो ये जो महामंत्र जो है, हम जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इनका जब हम हरि नाम का जब हम जप करते हैं, तो व्यक्ति का कितना भी घोर से घोर पाप क्यों ना हो, उस व्यक्ति का जो पाप जो है सारे का सारा जो है मिट जाता है, क्योंकि भगवान के नाम जो है, पवित्र नाम जो है, वो सारे मैल को धो डालता है। तो ये महत्व है जो पद्म पुराण में जो है बताते। तो आइए हम सभी जो है, आज जो है काफी 4 दिन हो गया है, तो हम सभी जो है एक राउंड जो है आज जो है, क्योंकि भगवान ने बोला था भोक्ता राम यज्ञ तपस्म, तो हम लोग जो इस एज में जो है, वास्तव में इस कलयुग एज में जो है, चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। और इस यज्ञ जब हम करते हैं, इस यज्ञ को जब हम करते हैं, तो फिर भगवान जो है वास्तव में बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भगवान प्रसन्न होते हैं तो फिर हम सभी जो है, हमारे कर्म मिट जाते हैं और हम जो है भगवान के धाम जा सकते हैं। मुझे जस्ट 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी माला ला रहे हैं। आज जो हम जो है माला पे जो है सभी जो है हरे कृष्णा महामंत्र का जप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब सुन पा रहे हैं। मैं एक बार प्ले करता हूँ, आप कोई कंफर्म कीजिएगा अगर आपको आवाज आ रही है तो। हरे कृष्ण कृष्ण। ओके, आवाज आ रही थी, कोई कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी, आ रही है प्रभु जी। आ रही है आवाज। तो ये मंत्र को उच्चारण करने से पहले हम पंचतंत्र मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे हमें जो है भक्ति में और आगे बढ़ने की मिलते हैं। तो हम जप करते हैं, जय श्री कृष्णा चैतन्य, मेरे बात रिपीट कर सकते हैं सब। जय हरे श्री कृष्णा कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंदा। श्रीवासादि ओके, तो हम सभी जो हैं एक बार 108 मंत्र का उच्चारण करते हैं, सब करेंगे, रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। आप सब मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय जय श्री 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 कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासति गौर भक्तविंदा। श्रीवासदि हरि गौर भक्तवृंदा। गौर हल्का लग रहा है, आनंद आया। हाँ बहुत तो यही है, जब हम भगवान के पवित्र नाम का जब हम जप करते हैं तो हमें अंदर से जो है खुशी की महसूस होती है, क्योंकि जो पवित्र नाम है ये भगवान और पवित्र नाम में दोनों में कोई भेद नहीं है। दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए जो है हमें आनंद का जो है महसूस होता है। इसे मैं म्यूट कर रहा हूँ। तो इस तरह जब हम डेली जब हैं हम भगवान के पवित्र नाम का जब हम उच्चारण करेंगे तो फिर धीरे धीरे देखेंगे हृदय के अंदर का जो भी मलिनता है वो धीरे धीरे दूर जाते रहेगी, और आप जो है हमारा और भगवान का बीच का जो संबंध है हम जो है वो समझ पाएंगे, और हम भक्तिमय में जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी हम हमारी आज की कक्षा, और कोशिश कर सके तो कुछ अनाउंसमेंट है, 2 मिनट अगर रुक सकते हैं तो फिर अनाउंसमेंट कर दूंगा। ये गीता ज्ञान की सर्टिफिकेट है, जो भी 12 क्लास मिनिमम आएंगे उनको ये सर्टिफिकेट जो है मिलेगी। अगर जिसके पास भगवत गीता नहीं है वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं, अगर कहीं से नहीं है तो आप संपर्क कर सकते हैं। भगवत गीता अगर पढ़ने से जो इस दिव्य ज्ञान को जो है
आपका अज्ञानता दूर होगा और अब भक्तिमय में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये इस्कॉन शेषाद्रिपुरम मंदिर की एड्रेस है जो बैंगलोर में है। स्पेशली संडे को यहाँ पे जा सकते हैं, स्पेशल प्रोग्राम होता है जहाँ पे श्रीमद् भागवतम की कथा होती है, भक्तों का संग मिलेगा, आरती होगा, और जहाँ पे आप भक्ति में जो है आप आगे भी बढ़ सकते हैं। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे प्रसादम का फुल पेट जो है जितना खाना है हिज ग्रेस अनुकूल केशव दास प्रभु जी है उनके द्वारा जो है आयोजित रहता है। आप जितना मन खा सकते हैं खाते हैं और फिर आप वापस घर में जाके आराम से सो सकते हैं। तो ये है, और प्रश्न उत्तर जो है अब जो हम लोग लेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद माता जी प्रभु जी आज की कक्षा में जुड़ने के लिए। हम यहाँ पे विराम देंगे। और जो अनाउंसमेंट में ये कहना चाह रहा था कि कल और परसों जो है 2 दिन कक्षा नहीं होगी। ये जो कक्षा है सोमवार से शुक्रवार तक होगी, शाम के 7 बजे से 8 बजे। 2 दिन आप लोग को छुट्टी मिल रहा है। फिर जो है हम जो है सोमवार को जो है मिलेंगे। और जो छठा अध्याय है भगवान बताते हैं ध्यान योग का। भगवान बताते हैं कि कर्म करने के बाद जो हमें भगवान के ऊपर ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान उस ज्ञान के बारे में जो है अर्जुन को ज्ञान देंगे। तो आप सोमवार को फिर से आइए और जो है हम भगवत गीता का जो ये जो अध्याय है वो कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी जो हैं स्वस्थ रहें और भगवान का पवित्र नाम का जप कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप रुक सकते हैं, अन्यथा आप अभी खाली हो गए हैं तो आपको जाने का अगर मन करे तो आप जा सकते हैं। प्रश्न है जो भी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। 1 सेकंड में स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी और प्रभु जी कक्षा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।